वेलकम आप सभी का। आज हम लोग करंट अफेयर और स्टैटिक जीके का रिवीजन करेंगे। जो आपका एसएससी, रेलवे या आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सारे के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, आरबीआई किस अधिनियम के अनुसार बना था? तो आरबीआई आपका 1934 के आरबीआई अधिनियम के अनुसार बना था। और अगर सिफारिश पूछे तो हिल्टन यंग कमिश्नर के सिफारिश पर आपका आरबीआई का निर्माण हुआ था। अब आरबीआई का बात है तो आरबीआई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आरबीआई की स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। और आरबीआई की स्थापना किया था किसने? ब्रिटिश राज्य ने। आरबीआई के अभी गवर्नर है शक्तिकांत दास और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। अब थोड़ा आरबीआई से जुड़े कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर। आरबीआई गवर्नर ने बीबीपीएस यानी भारत बिल पेमेंट सिस्टम के तहत क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की सुविधा लॉन्च की है। आरबीआई ने इंडियन बैंक पर 32 लाख रुपए की जुर्माना लगाया है। आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता केवल 3 माह तक होगी। आरबीआई के गवर्नर ने रुपे क्रेडिट कार्ड के लिए यूपीआई पेमेंट सिस्टम की सुविधा लॉन्च की है। एनबीएफसी कारोबार शुरू करने के लिए प्रीमाल इंटरप्राइज को आरबीआई ने मंजूरी दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कौन कौन? तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है भारत के। अब कर्क रेखा से कुछ पॉइंट देख लेते हैं। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। भारत की माही नदी में कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भारत की माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। न अब चलते हैं 3 नंबर। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर फिर से अस्ताना कर दिया है? तो कजाकिस्तान ने अपनी नूर सुल्तान राजधानी का नाम बदलकर अब अस्ताना कर दिया है। अब कुछ नाम चेंज हुए, लेटेस्ट करंट अफेयर देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र राज्य ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर देवगिरी किला करने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति भवन यानी राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखने की घोषणा की है। गुजरात के अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है। संगीतकार ए.आर. रहमान के नाम पर कनाडा देश में सड़क का नाम रखा गया है। इंग्लैंड के रजिस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर सुनील गावस्कर क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में भारत के सबसे पूर्व सैन्य गैरीसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है। अब चलते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन। किस मंत्री ने स्केल ऐप लॉन्च किया है? धर्मेंद्र प्रधान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उन्होंने स्केल ऐप लॉन्च किया है। अब कुछ लेटेस्ट मोबाइल ऐप से जुड़े करंट अफेयर देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने ऑनलाइन मोबाइल ऐप जेके इकॉप लॉन्च किया है। केरल राज्य ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्केल ऐप लॉन्च किया है। नागालैंड राज्य के कामगार विभागों ने मोबाइल असिस्टेंट ऐप लॉन्च किया है कामगारों के लिए। और स्लाइड शो बनाने के लिए पावर पॉइंट एप्लीकेशन का यूज किया जाता है जो माइक्रोसॉफ्ट का है। गूगल और एप्पल कंपनी ने मिलकर स्मार्टफोन में कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल जारी किया है। तो गूगल और एप्पल कंपनी मिलकर सभी स्मार्टफोनों में कोरोना वायरस ट्रैकिंग टूल जारी किया है। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो यह शुरू किया आपका मध्य प्रदेश में। कुछ लेटेस्ट परियोजना से जुड़े करंट अफेयर देख लेते हैं। गूगल ने 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है। एचपीसीएल ने गोबर से संपीड़ित पहली बायोगैस परियोजना का संचोर राजस्थान में शुरू किया है। असम सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील परियोजना शुरू की है। अडानी ग्रीन ने मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। अब हम लोग कुछ परियोजना से जुड़े स्टैटिक जीके देख लेते हैं। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। ओड़ी जल विद्युत परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। गंगा सागर परियोजना चंबल मध्य प्रदेश में स्थित है। इंद्रावती जल विद्युत परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थित है।
सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात में स्थित है। सरदार सरोवर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है और तुलबुल परियोजना झेलम नदी जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब हम लोग चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर। भारतीय थल सेना प्रमुख मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का उद्घाटन कहाँ किया है? तय किया आपका लद्दाख में। अब हम लोग कुछ लेटेस्ट उद्घाटन से करंट अफेयर देख लेते हैं। हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। इसरो ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन आपका कर्नाटक बेंगलुरु में किया है। अखिल भारतीय DLSA बैठक का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन आपका गुवाहाटी असम में किया है। राजस्थान के कोटा शहर में पहले सुव्यवस्थित मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया है। राजस्थान सरकार ने स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन किया है। अमित शाह गुजरात पुलिस की EFR प्रणाली का उद्घाटन किया है। ग्रामीण सहकारी बैंकों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। कोलकाता शहर ने पहले अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। पहली फ्लोटिंग प्रदर्शनी का उद्घाटन इम्फाल मणिपुर में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत हरियाणा में 2G एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने फरीदाबाद हरियाणा में अमृत अस्पताल का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना प्रमुख ने मनोज पांडे ने कारगिल इंटरनेशनल मैराथन का लद्दाख में उद्घाटन किया है। विदेश मंत्री S जयशंकर प्रागवे में भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है। श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन मनोज सिन्हा ने किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बेंगलुरु कर्नाटक में मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो गाइज, ये वीडियो आपको कैसा लगा? चैट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना।